कुछ मांगे हैं आपकी? सर्वप्रथम आज यहाँ पर उपस्थित सभी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार। साथियों, जिस तरह से छात्रों के साथ में, बहनों के साथ में जो शोषण अत्याचार हो रहा है, इस वजह से बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आह्वान पर आज हम लोग प्रत्येक जनपद में भारी से भारी संख्या में उपस्थित होकर के महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन देंगे और उचित मांगे हैं हमारी। अगर नहीं मानी जाती हैं तो हम लोग और बड़े व्यापक आंदोलन को अनशन आमरण में, या जो भी भाई साहब मतलब बड़े भाई आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद जी का दिशा निर्देश होगा, हम लोग उस पर काम करेंगे। हमारी मुख्य मांगे हैं कि जिन निर्दोष छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है, बहन बेटियों के साथ में जो उनके प्राइवेट पार्ट्स में जो लाठियां मारने का काम किया गया है, उन पुलिस अधिकारियों को जो है निलंबित किया जाए। और जो ये धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा के नाम पे कलंक हैं, शिक्षा मंत्री के नाम पर, उनको जो है बर्खास्त किया जाए तत्काल। और जिनके साथ भी जो हमारे छात्र जो शहीद हुए हैं, उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। अगर यह सरकार इन मांगों को हमारी नहीं पूरा करती है, छात्रों के मांगों को, तो हम लोग और भी व्यापक आंदोलन करेंगे। सरकार कह रही कि इस पूरे कार्यक्रम में राजनीतिक पार्टियों का बहुत हाथ है, विरोध है। इन लोगों ने ही छात्रों को उकसाया है और वहां तक प्रोटेस्ट करने के लिए भेजा है। छात्र नहीं चाहते थे। यह पूर्णतः गलत है। वहां पर आज 25 दिनों से आंदोलन चल रहा था, छात्रों की कोई आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, और जो छात्र शहीद हुए हैं उन पर कोई सुध नहीं ले रहा है। मुआवजा तो दूर की बात, संवेदना नहीं कोई व्यक्त करने जा रहा है। पार्टियां अपना नाम भुजा रही हैं, जबकि इस आंदोलन का काम ऐसा कुछ नहीं है। सोनम वांगचुक जी थे, उनका कोई नाम नहीं लिया जा रहा। जी, सोनम वांगचुक जी वो देश के लिए बहुत ही महान हैं, जिन्होंने आमरण अनशन किया। वो महान वैज्ञानिक, दर्शनकारी और छात्रों के हित में उन्होंने अपने जान की परवाह न करते हुए इन छात्रों के साथ आमरण अनशन पर बैठे, और जबरन उनको भी सुबह जो है सादी वर्दी में उठा ले गए। ये तानाशाही रवैया बहुत जल्द शासन प्रशासन को समझ में आ जाएगा। ज़बरदस्ती उनका आमरण अनशन भी तोड़वा दिया गया है, जबकि उन्होंने इन सब चीज़ों के लिए मना किया है। तब भी आपका क्या परिचय है? मैं प्रदीप गौतम, मंडल प्रभारी प्रयागराज, फतेहपुर जनपद से। कि आप एक जुझारू नेता हैं, आज इस प्रोटेस्ट में हैं, किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को आप कर रहे हैं? प्रोटेस्ट ये है कि आज दिनांक 25 जुलाई को हमारे नेता भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना से लोकप्रिय सांसद बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आदेशानुसार भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में जनपद फतेहपुर में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं समर्थक भारी संख्या में आज कलेक्ट्रेट परिसर जनपद फतेहपुर में एकत्रित हुए हैं। लंबे समय से छात्रों के साथ पेपर लीक का मामला चल रहा था, जिसमें सैकड़ों पेपर लीक हुए हैं इस सरकार में, जिसमें दिल्ली के जंतर मंतर पे लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट इस बात का था कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो जिम्मेदार नहीं हैं अपने पद के प्रति, उनका इस्तीफा होना चाहिए। और उसके बावजूद आंदोलनकारी छात्र छात्राओं एवं युवाओं जो पूरे प्रदेश से एकत्रित हुए थे, उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, लाठीचार्ज किया गया। उसके विरोध में भी ज्ञापन है कि ऐसे जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आज माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जो नगीना के सांसद जी हैं, उनके आह्वान पर आज हम लोगों ने देशव्यापी आंदोलन किया है। प्रत्येक जनपद पे जाकर के भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के जो है पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, और महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम जो है ज्ञापन दिया जा रहा है। और प्रमुख मांगे ये हैं कि न्याय व्यवस्था, कार्यपालिका, ये सब दुरुस्त की जाए। जो शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, एकदम कहते हैं शिक्षा मर चुकी है, तो उसको पुनः जागृत किया जाए। और इसके लिए जो है जो चुने हुए जो ये शिक्षा मंत्री वगैरह है, इनको जो है बर्खास्त किया जाए, इनसे जो है इनको रद्द किया जाए और किसी अच्छे व्यक्ति को चुन करके भेजा जाए। और जो बजट जो 10वां हिस्सा है, जो वो शिक्षा में भी हर तरह की जो है मतलब रोके टोक लग रही है। और जो स्कूल हैं उनको बंद किया जा रहा है, मधुशालाएँ खुलवाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं शासन सत्ता ये चाहती है कि तुम जो है शिक्षित ना हो, आगे न बढ़ ना पाओ, क्योंकि शिक्षा क्वेश्चन मार्क जन्म देती है। जब शिक्षित होंगे तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। इसलिए ये गवर्नमेंट चाहती है
कि हमारा यह बहुजन शिक्षित ना हो पाए, जिससे कि सवाल ना कर सके, अंधभक्त उनका बना रहे। जैसे कि यहाँ पे एक भाई साहब हैं पीछे, जिनका एक बैनर है लोकतंत्र बचाओ देश, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। तो लोकतंत्र आप कैसे बचाएंगे? हम लोग जहाँ पर भी कहीं शोषण अत्याचार होगा वहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के दिशा निर्देश पर चलेंगे। अगर वो कहेंगे कि नहीं देश को बंद करना है तो वो भी बंद करने की मुहिम छेड़ी जाएगी और लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, चाहे इसकी जान मतलब इसे हमें अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ जाए हमें। आपका नाम? मैं प्रदीप गौतम, मंडल प्रभारी प्रयागराज। प्रदीप गौतम जी का कहना यह है कि चाहे हमारी जान ही देनी क्यों ना पड़े, हमें अपने धर्म को बचाने के लिए और लोगों के साथ रहने के लिए कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना जरूरी है और सरकार से तब तक ये लड़ेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। तो उनकी एक मांग और है सरकार से, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या हमारी मांग सिर्फ एक और बड़ी है, और मांग यह बड़ी है कि शिक्षा मंत्री के पद पर जो अगला मंत्री बिठाया जाए वो मिनिमम IAS या IPS अधिकारी हो, इससे कम नहीं चलेगा हमको। और हाँ, एक बात और है, ऐसा नहीं है कि आप किसी मंत्री को या मंत्री के कहे मंत्री के द्वारा बनाए गए IPS को बिठा दे। उस IPS को बिठाओ जो मानव को समान समझे, हिंदू मुस्लिम ना करे, नाम देखकर मेरा नाम दीपक और इनका नाम मोहम्मद ये देख के फेल ना करे बच्चे को, ऐसे मंत्री को आप बिठाओ। हमारे बीच में मौजूद है वकील साहब। वकील साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहले मैं आज़ाद समाज पार्टी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष एडवोकेट शुभम कुमार, आज जनपद फतेहपुर की सरजमी पे हम लोग ये 20 तारीख को हुए प्रोटेस्ट को लेकर बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपनी बात को रखा और 3 दिन लगातार अनशन में भी बैठे। लेकिन उसके बाद भी ये शासन सत्ता इतनी निकम्मी है कि अपनी चुप्पी तोड़ने का नाम नहीं ले रही है। मैं एडवोकेट शुभम कुमार आज इस फतेहपुर की सरजमी से ये कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन तब तक बंद नहीं होंगे जब तक हमारी बहन बेटियों पर, हमारे छात्रों पर जुल्म जाति और अत्याचार होगा, तब तक ये प्रोटेस्ट और ये अनशन जारी रहेगा। कहीं ना कहीं आप लोगों की जो मांगे हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि ये मांग सरकार मंजूर करेगी? सरकार को मांगे मंजूर करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर वो मांगे मंजूर नहीं होंगी तो लगातार ऐसे ही जुल्म जाति और अत्याचार होते रहेंगे और हम इसको कतई भी बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। जो जंतर मंतर से प्रदर्शन जारी है, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के कोने कोने में जारी है या कि कुछ जगहों पे है? प्रदेश के कोने कोने में नहीं, बल्कि हर जिला, हर डिस्ट्रिक्ट, पूरे देश में, यूं कहा जाए कि पूरे देश में प्रोटेस्ट जारी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट शुभम कुमार है। चलिए, शुभम कुमार जी से हमारी बात हुई है, काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके। जैसे कि इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में, जहां पे जंतर मंतर से उठी आवाज़ देश के कोने कोने में इस समय आग की तरीके फैल रही है। इसी समय हमारे साथ मौजूद हैं सर उपेंद्र एडवोकेट जी। सर, आपका क्या उद्देश्य है और किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ ज्ञापन दिए हैं? यहाँ युवाओं के समर्थन में और दिल्ली में जंतर मंतर में युवाओं के साथ हुए लाठीचार्ज के समर्थन में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में भीम आर्मी के मुखिया भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आदेशानुसार आज ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया था जनपद फतेहपुर में। और जो शिक्षा मंत्री है उनके इस्तीफे के लिए कार्यक्रम चल रहा है कि जो शिक्षा व्यवस्था में घोटाला, पेपर लीक, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हैं वो चीज़ों से निजात मिले, युवाओं को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, इन सब चीज़ों को लेकर के आज प्रोटेस्ट चल रहा है। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? प्रोटेस्ट में लाठी चलाने वाले बीजेपी और आरएसएस के गुंडे हैं। सरकार के साथ मिलकर के लाठी चलाने का कार्य करते हैं। ये युवा है, ये शिक्षा की लड़ाई लड़ा था, युवा है, शिक्षा की लड़ाई लड़ेगा। छात्र छात्राओं ने हमेशा परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए मूल मंत्र, शिक्षा ही शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, उस शिक्षा के लिए, उस रोजगार के लिए संघर्ष जारी है। लाठियां चलाए उन्होंने, आंसू गैस के गोले छोड़े, डंडे चलाएं, गोलियां भी चलाई, हाथ पैर तोड़े, लोगों का खून बहाया। तो खून बहाना पड़ेगा युवाओं को, यदि शिक्षा पाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे कि सोनम वांगचुक जी को जब उठाया गया था वहाँ से, उसके बाद सीजेपी के जो हैं अभिजीत दीपके जी, तो उनका एक बयान ये आया था कि अब हम सीधा प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांगेंगे। जी बेशक, यदि शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, प्रधानमंत्री के नीचे कार्य करने वाले शिक्षा मंत्री प्रधानमंत्री के इशारे पर उनके नियुक्त करे गए व्यक्ति हैं
और यदि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी कि उनको स्वयं आहत हो करके जो 21 युवाओं ने आत्महत्या किया है, दिल्ली में आंदोलन में गए लोगों की जान गई है, उससे आहत होकर के प्रधानमंत्री को शर्म से झुक करके इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी के जो फाउंडर हैं जिनकी बातचीत जेपी नड्डा जी से हुई थी कि हमें 48 घंटे 45 घंटे टाइम दीजिए, हम आपकी बात सदन में रखेंगे, तो आपको क्या लगता है उनकी बात सदन में मान हो सकती है या नहीं होगी? सदन में बात रखी जाएगी, मान्य होती है नहीं मान्य होती है, ये एक मुद्दा है अभी जिस पे चर्चा। अगर मान्य नहीं होगी तो क्या आप लोगों का ये प्रदर्शन जारी रहेगा? ये प्रदर्शन संसद से लगा करके सड़क तक जारी है। हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी सीजेपी के आंदोलन में शुरू से शामिल हुए हैं, संसद के अंदर बैठ करके धरना दिए हैं, संसद के अंदर बैठ करके अपने मुद्दों को रख सकते हैं क्योंकि वर्तमान में सांसद है, और उनके आदेशानुसार सड़क से संसद तक संघर्ष युवाओं के समर्थन में शिक्षा के लिए जारी रहेगा। आप लोगों का धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? ये धरना प्रदर्शन जारी है, ज्ञापन हो रहा है, ज्ञापन के बाद जारी रहेगा। ऊपर से जैसा की आदेश है, धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय है, उसके बाद सभी से बात करके ख़त्म किया जाएगा। आपका नाम और पद क्या है? एडवोकेट उपेंद्र कुमार, मंडल संयोजक आज़ाद समाज पार्टी प्रयागराज। हमारे साथ मौजूद हैं एक भैया मोहम्मद कैफी जी, और उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन और विरोध चल रहा है सरकार के प्रति, उस पर वो क्या कहना चाहेंगे? सर क्या कहूँ, आपकी जो ये अज्ञानता है इससे मुझे हंसी आ रही है। ये पत्रकार महोदय जितने होते हैं उनको नहीं पता कि यहाँ हम लोग किस लिए बैठे हैं। हम अपने बेटी अपने बेटों के ब्याह और शादी के लिए नहीं आए हैं, हम भारत की लोकतंत्र को बचाने के लिए और भारत की जनता के नौनिहालों के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और हम लोग किसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं? हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आपको ये नहीं दिख रहा है कि जंतर मंतर पे हमारी बहनों के लिए गुप्तांगों पे डंडा घुसेड़ा गया है? क्या इस सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि कितनी निर्लज्ज और निर्मम सरकार है जो हत्याएं करवा रही है, किसानों को मरवा रही है, कहीं हमको पाकिस्तानी, कहीं खालिस्तानी, कहीं अफगानिस्तानी, कहीं हमको रोहिंग्या इस नाम से हमें पुकारा जा रहा है। और अगर शिक्षा व्यवस्था के साथ इसी प्रकार का प्रताड़ना होता रहा तो हम अपनी जान दे करके यहाँ से उठेंगे। हम मुस्लिम समाज से आए हैं, हम भाई चंद्रशेखर जी के साथ हैं, और हमारे साथ आप देख लीजिए कैमरा घुमा करके कि कितने मुस्लिम समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं। हम अपनी जान देंगे। हमारा दलित और मुस्लिम का समुदाय अब एक हो चुका है, हम बटेंगे नहीं। हम ना अब बटेंगे ना कटेंगे, अब हम बांटेंगे और काटेंगे। इस रणनीति पे हम यहाँ बैठे हुए हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। जैसे कि अभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी था, उसके बीच में सोनम वांगचुक जी को उठाया गया, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार किस तरीके लोगों के साथ बर्ताव कर रही है? देखिए, मुझे तो हंसी आती है कि नरेंद्र मोदी जी 2014 के पहले का अपना भाषण देख लें और 2014 के बाद का भाषण देखेंगे तो वो खुद अपने विरुद्ध ही बात कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, क्या इससे पहले सरकारें नहीं हो झुकी? नरेंद्र मोदी जी इस भाजपा की सरकार का एक इतिहास बता दें कि एक शिक्षाविद राम परमहंसदास गंगा बचाने के लिए 21 दिन के लिए उन्होंने, हिंदू धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने आंदोलन किया गंगा सफाई के लिए। ये वही सरकार है जो उनका भी अनशन नहीं तोड़वा पाई और उनकी मृत्यु हो गई अकाल। क्या आप भूल गए इस बात को? GD अग्रवाल जी जिसका नाम है, ये इसको क्या आप लोग भूल गए हैं? क्या आप भूल रहे हैं कि कितने परमहंस शंकराचार्य का बराबर अपमान होता चला जा रहा है? और ये सरकार कहती है हम हिंदूवादी संगठन के साथ आगे रहेंगे। आप एक बात बताइए, आमिर खान तीसरी शादी करता है तो आप जाग जाते हैं, और जब आपके विरुद्ध आपके लोग कार्य करते हैं, बनारस में जब गंगा पार्टी होती है तो भाजपा के लोग करते हैं तो कोई उस पर मुकदमा नहीं होता है, और किसी अन्य समुदाय के लोग करते हैं तो मुकदमा हो जाता है। ये दोहरी रणनीति, दोहरा चरित्र अब नहीं चलेगा। यहाँ का दलित और मुसलमान जाग चुका है। मैं यहीं से कह रहा हूँ, जय भीम और जय मीम, और इस सत्ता को उखाड़ने का कार्य सारे मुसलमान और दलित भाई मिलकर करेंगे, और हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। हम दलित और मुस्लिम 80% यहाँ पे हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि एक क्वेश्चन और आपसे हम कर रहे हैं, किसान विरोधी ये सरकार है, तो इससे किस तरीके से आप लड़ेंगे? अगर जैसे कहीं ना कहीं सरकार नहीं सुन रही है, जंतर मंतर प्रोटेस्ट से चंद कदमों की दूरी पे संसद भवन है, और वहाँ से अभी तक ना तो किसी प्रकार कोई पदाधिकारी गया, ना किसी प्रकार का आश्वासन मिला उन लोगों को। अभी कल की डेट में जेपी नड्डा जी से उन लोगों की मुलाकात हुई, एक मीटिंग हुई, उन्होंने ये कहा कि हम 45 घंटे का हमें टाइम दीजिए, उसके बाद अपनी बात को हम सदन में रखेंगे। तो आपको क्या लगता है कि उनकी बात सदन में रखने के बाद सदन में बात मान होगी या नहीं होगी? बिल्कुल बात माननी होगी। जब जनता अपने हाथों में पावर और ताकत ले लेती है ना, तो बड़ी बड़ी सरकारें गिर जाती हैं। मैं किसान आंदोलन की बात कर रहा हूँ। किसान आंदोलन में ये 700 लोग मरे थे, उसके बाद MSP कानून के तहत जो तमाम काले कानून बनाए गए थे वापस हुए कि नहीं? इसी प्रकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम की तो कोई बात नहीं है। मैं तो इसके आगे की बात करता हूँ कि अब इस सरकार के विरुद्ध एक जनमत
हम लोग चलाएंगे और प्रतिकार की राजनीति करेंगे। आप देखिए, चुनाव की राजनीति अब नहीं होगी, अब रेजिस्टेंट पॉलिसी चली जाएगी, प्रतिरोध की राजनीति की जाएगी और हम संसद से सड़क तक, और यही अगर हमारा ज्ञापन नहीं लिया जा रहा है तो हम लोग यहीं पे बैठेंगे। और बराबर मुस्लिम समुदाय हमारे साथ है, हमारे साथ हारून कुरैशी जी हमारे साथ, नईम भाई है हमारे साथ, अजमत जी हैं, ये सारे लोग हैं, तमाम मुस्लिम समाज। हमारे इस प्रदर्शन में एक चाचा जी मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। चाचा, आपका नाम क्या होगा? मोहम्मद हारून। यहाँ पे किन मुद्दों को लेके आप आए? इसी मुद्दे जो शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, जो स्टूडेंटों के ऊपर लाठीचार्ज हुई, उसके ज्ञापन देने हैं। जी, इसी मुद्दे पे। जैसे आपके घर में इस समय आपके बच्चे होंगे, हाँ, नाती पोता, जो कोई भी हो, हाँ, एजुकेशन यानी आप अपने पारिवारिक लड़ाई और सारे स्टूडेंट की लड़ाई लड़ने आए यहाँ पे? सारे बच्चों की, हर समाज की जो शिक्षा हो रही है उन पर दुरुपचार कर रहे हैं, वो लीक कर रहा है वो। चलिए, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे आप बात करना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जीतू बघेल। जीतू बघेल जी, ये बताइए किन मुद्दों को लेके आप यहाँ पे आए और क्या उम्मीद करते हैं सरकार से कि आपको सरकार किस तरीके से आश्वासन दे सकती है, आपका साथ दे? मैं जंतर मंतर पे मौजूद था, 20 तारीख को मैं जंतर मंतर पे मौजूद था और 3 से 4 दिन मैं वहाँ रुका हूँ और मैं भी लाठी खाया हूँ वहाँ पे। और ये सरकार, हम वैसे तो छात्र हैं, लेकिन ये सरकार जब तक लाठी चार्ज इसने नहीं किया है तब तक हम प्रोटेस्ट में रहे हैं। जब इसने जाना कि भीम आर्मी के लोग आ रहे हैं, ये सरकार जब जान गई कि भीम आर्मी के लोग जंतर मंतर पहुंच गए हैं, तो प्रधानमंत्री जी के अंदर इतना डर था कि संसद भवन के पीछे के रास्ते से निकल गए थे। ये भीम आर्मी की ताकत है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। और दूसरी मांग हमारी जो है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, सीधी सी बात है। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे कोई बात ही नहीं होगी। एनटीए को रद्द किया जाए। एनटीए पेपर कराने वाली जो संस्था है, वो अपने कामों पे, जो भी एजेंसी वो अपने कामों पे मुखर नहीं उतर पा रही है, उसको रद्द किया जाए, सीधी सी बात है। इसके नीचे कोई बात नहीं होगी। इसी के साथ एक मांग हमारी बढ़ गई है, जिन पुलिस वालों ने, दिल्ली पुलिस ने बर्बरता करी है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको तत्काल नौकरी से निकाला जाए, इसके बाद उन पर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई हो, उन्हें जेल भेजने का कार्य किया जाए, सीधी सी बात। जैसे कि अभी इस्तीफे के लोग की बात चल रही है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद क्या एजुकेशन सिस्टम सुधर सकता है? बिल्कुल नहीं। मैं इस बात की कभी भी नहीं मान सकता कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एग्जाम लीक होना बंद हो जाएंगे, लेकिन एक जिम्मेवारी तय की जाएगी। जरूरी नहीं है, शिक्षा बर्बाद हुई है, धर्मेंद्र प्रधान का आप इस्तीफा लीजिए। अगर अगली बार सड़क खराब होगी, हम नितिन गडकरी जी का इस्तीफा मांगेंगे। देश खराब होगा, प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांगेंगे, सीधी सी बात है। जरूरी यह नहीं है आप मंत्रालय छोड़ देंगे तो पेपर लीक हो या ना हो। जरूरी यह है कि आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए, जिम्मेदारी लीजिए। हाँ, हमसे गलती हुई है। और अब तो बात आगे बढ़ गई है, अब बिना इस्तीफे के पीछे नहीं हटने वाले। और एक बात बता दें, छात्रों के साथ हमारे बड़े भैया आ गए। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन छात्र, हर छात्र उसके, आप एक स्टूडेंट हैं, हर छात्र भीम आर्मी के साथ है, क्योंकि भीम आर्मी उनके साथ लड़ाई लड़ने का कार्य कर रही है। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं छात्र हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन अगर चंद्रशेखर भैया हमारी लड़ाई लड़ेंगे तो हम सब उन्हीं के साथ हो जाएंगे, हम सब छात्र उनका साथ देंगे। ये बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो लोग हैं अपने माध्यम से और अपने तरीके से हमसे बातचीत की है, बहुत अच्छा लगा इन लोगों को। जहाँ तक ये है कि सरकार का सीधा निशाना, इन लोगों को सरकार पर निशाना साधते हुए ये हुआ कि कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। अगर नहीं इस्तीफा दे पाते हैं, प्रधानमंत्री नहीं ले पाते, तो वो भी अपना इस्तीफा दें। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद पे, जहाँ पे लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेके और पेपर लीक मुद्दे पे मौजूद हैं भीम आर्मी के लोग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं अपना ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट फतेहपुर में। हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे जो कि हमारे साथ मौजूद हैं जिला अध्यक्ष संजय वर्मा जी। एनटीए को रद्द करो। संजय वर्मा जी से हम बात करना चाहेंगे। संजय वर्मा जी से हम बात करना चाहेंगे। सर, आप यहाँ किन मुद्दों को लेके आए हैं? एक मिनट, मीडिया पर्सन बात कर रहे हैं, बाद में नारे लगाएंगे। मुद्दे हमारे ये हैं कि जो नीट में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, शिक्षा व्यवस्था को इतना बर्बाद किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो जंतर मंतर पे 20 जुलाई को पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, तमाम देश के नौजवान जो देश के भविष्य हैं, भाई बहन, तमाम उनके अभिभावक चोटिल हुए हैं।
तो कहीं ना कहीं ये तानाशाही को दर्शाता है, सरकार की तानाशाही को दर्शाता है। और तीसरी बात यह कि जो रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी है उस पर आदेश हुआ है सरकार के इशारे पे कि उस पर बुलडोज़र चलाया जाए। कहीं ना कहीं यह भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जहाँ से कि मतलब तमाम लाखों करोड़ों बच्चे शिक्षित होकर निकलेंगे, आगे IAS IPS और देश का भविष्य बनेंगे। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग आए हुए हैं, बस नहीं। जैसा कि यहाँ पे अभी आप बता रहे हैं कि धरना प्रदर्शन जो जंतर मंतर चल लाठीचार्ज हुआ था, उसमें और तरीके की बार-बारताएं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, उसमें आपका क्या मांग है, क्या कहना चाहिए? हमारी मांग है कि जो पुलिस के ड्रेस में थे, जिनके ड्रेस में नेम प्लेट नहीं था, ठीक है, और जो बिना वर्दी के थे, उन सभी की पहचान की जाए। वो कौन है, क्या है, उन पे उनकी पहचान करा के उन पे मुकदमे किए जाए और उनको दंडनीय अपराध मतलब उनको सज़ा मिले, या तो सस्पेंड किया जाए। हाँ, सस्पेंड किया जाए। बाकी जो वर्दी में नहीं थे उन पे जो है ना कानूनी कार्रवाई हो। हमारे साथ मौजूद थे संजय वर्मा जी, जो कि जिला अध्यक्ष हैं, और यहाँ पे हमारे साथ एक भाई साहब और मौजूद होंगे। हमारे साथ अध्यक्ष जी मौजूद हैं। भीम आर्मी जिला भैया थोड़ा साइड जगह दे दीजिए, थोड़ा सा बात करें। सर क्या नाम होगा सर आपका? राजेश पाटिल। राजेश पाटिल जी, जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन चालू है, ज्ञापन आप लोग देने हैं DM साहब को। जी। और किन किन मुद्दों को लेके और क्या आप उम्मीद करेंगे सरकार से कि आपको सपोर्ट मिले सरकार की तरफ से? आपका बात मानिए। सरकार अगर जनता की चुनी होती तो सरकार मानती। ये EVM की चुनी हुई सरकार है तो काहे जनता के आगे झुकेगी? यही कारण है जो ये झुक नहीं रही। नहीं तो इसके पहले भी पिछली सरकारें झुकी हैं जो जनता की चुनी हुई थी। अब ये EVM की दम है तो कोई भी बिल होता है 10-10 घंटे में और 24 घंटे में पास हो जाते हैं। और देखिए, जब किसानों ने आंदोलन किए तब भी उसमें 600-700 लोग मरे थे और लड़के भी बहुत मरे। मगर इनकी औलादे देखो, जो भी मंत्री हैं उनके तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, मगर भाजपा के कार्यकर्ता समझ ले उनकी औकात नहीं विदेश में पढ़ाने की। अगर यहाँ के देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो दिक्कतें यहीं होंगी। विदेश में नहीं होंगे, अंधभक्त हैं, इनको इसी तरह सत्ताएं हैं, बदलेंगी, स्थितियां भी बदलेंगी। अगर इस्तीफ़ा नहीं होता धर्मेंद्र प्रधान का या शिक्षा में सुधार नहीं होगा तो और इससे भी बड़ा आंदोलन होगा इस देश। जैसे कि अभी समय नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जो कि धरना पे बैठे हुए हैं संसद भवन के बाहर, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? कब तक वो अनशन करेंगे और कब तक वहाँ रहेंगे? ये लड़ाई आखिरी तक लड़ेंगे हम लोग। और ये आपको देखने को मिल रहा है, अगर वो सांसद के अंदर बैठे हैं तो हम लोग बाहर बैठने का काम कर रहे हैं। उनका आज के लिए, आज 25 तारीख का आह्वान हुआ और हम लोग पूरी ताकत से हर जनपद में बैठे हैं उत्तर प्रदेश के। और इससे भी बड़ा आंदोलन अगर भाई का आदेश हुआ तो लड़ेंगे हम लोग।